हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम क्लास 6 साइंस का स्टडी करने वाले हैं और जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 5 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर फर्स्ट में हमने कुछ लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जिनको हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हमने यह भी जाना था कि इंडिया के कौन से पार्ट में कौन सा भोजन पाया जाता है। एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, और उसके मैप पर हमने ये मार्क भी करने की कोशिश की थी। अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो दोस्तों, जो मील जो होती है वो चपाती और दाल और ब्रिंजल करी इनको कंसिस्ट करती है। किसको कंसिस्ट करती है? चपाती, दाल और ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स। और दूसरा मील ऐसा भी हो सकता है जिसमें राइस हो सकते हैं, सांबर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती है जैसे कि लेडी फिंगर भिंडी हो गई। येट अनदर मील कुड बी आपम। और जो दूसरा जो मील होता है हो सकता है वो एपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डिफरेंट काइंड मतलब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया है डिफरेंट मील। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जितने भी इंडिया में स्टेट हैं उनमें तरह तरह का मील खाया जाता है, तरह तरह का भोजन खाया जाता है। हर एक जगह पर एक सा भोजन नहीं खाया जाता है। अब हम एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे दोस्तों। आवर मील्स यूजुअली हैव अ लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो मील होता है सिर्फ एक आइटम कंसिस्ट करता है, जैसे कि ग्रेन हो गए, अनाज हो गया। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट। तो और जो दूसरा आइटम है वो या तो दाल हो सकती है या किसी का जो मीट की डिश हो सकती है। एंड वेजिटेबल्स, और कुछ वेजिटेबल्स हो सकती हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकलेस। और इस मील में कुछ कर्ड मतलब दही हो गया, बटर मिल्क मक्खन का दूध हो गया, पिकलेस ये भी हो सकता है हमारे मील के अंदर। Some examples of meals from different regions are given in table 2.1। चलिए दोस्तों, टेबल 2.1 को देखते हैं। वहाँ पर दे रखे हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सा भोजन, कैसा भोजन किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, रीजन स्टेट आइटम ऑफ ग्रेन की यहाँ पर क्या बनता है, आइटम ऑफ दाल और मीट, वेजिटेबल फॉर अदर्स। चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पंजाब में मक्के की रोटी मतलब मक्के की रोटी जो कॉर्न चपाती जो होती हैं वो खाई जाती हैं। और राजमा, किडनी बीन्स, और दाल में जो राजमा खाते हैं वो, और वेजिटेबल में सरसों का साग, और वेजिटेबल में सरसों का साग खाते हैं। और अदर्स कर्ड और घी भी खाते हैं। और आंध्र प्रदेश में राइस खाते हैं, तुअर दाल खाते हैं, ढोंडकाई खाते हैं, बटर मिल्क या घी, पिकलेस इनको ही खा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आगे भी ऐसे करके टेबल बना के, और यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर कौन सा भोजन खाया जाता है इस स्टेट में, जैसे कि हम अपने यूपी में ही देख लें तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी हमारे जो मील जो होता है उसमें सारे प्रकार की प्रोटीन विटामिन उपलब्ध नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। जब भी हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं, जब भी हम कभी यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में जो भी मिलता है हम उसको खा लेते हैं। वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। और ये किसी किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं हो सकता कि हर चीज़ को खा लें। To eat such a variety of items most of the time, there must be some reasons through why meals usually consist of such a distribution। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन उठता है कि जो जो मील है हमारा वो इतना डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट क्यों करता है, इतना अलग अलग क्यों खाया जाता है। जिस देखिए कि यूपी में रोटी खाई जाती हैं तो वहीं पंजाब में सांभर खाया जाता है, ऐसा क्यों होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। तो दोस्तों, जो हमारी जो बॉडी होती है वो उसको फूड की आवश्यकता होती है पर कुछ पर्पसेस के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अगर हम फूड नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, जो फूड होता है वो एनर्जी प्रदान करता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि
फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक जो डिश है वो एक दो या उससे भी अधिक इंग्रेडिएंट से बन सकती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और जो इंग्रेडिएंट्स दोस्तों जो होते हैं उनको हम मेनली दो सोर्स से प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल्स। किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट और एनिमल्स। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो दोस्तों यहाँ पर है nutrients. Ingredients contain some components that are needed by our body. तो दोस्तों जो ingredients है वो कुछ components को contain करते हैं जो कि हमारी body को उसकी आवश्यकता होती है, और उन्हीं components को हम nutrients कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. तो दोस्तों हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं हमारे फूड में, तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पेपर में पूछे इन न्यूट्रिएंट क्या होता है, कौन सी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो दोस्तों इसको आप यहाँ तक याद भी कर सकते हो। In addition, food contain dietary fiber and water which are also needed by our body. और इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल के अलावा जो हमारा फूड है वो डाइटरी फाइबर और वाटर भी कंटेन करता है। और डाइटरी फाइबर और वाटर को हमारे बॉडी में बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो वाटर जो होता है वो हमारे फूड को गलाने का काम करता है। आपको पता ही होगा ये। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी फूड ये जो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को? नहीं दोस्तों, हर फ्रूट में जितने भी फूड्स हैं उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार की न्यूट्रिएंट सब में पाए जाए। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। द टेस्ट। तो दोस्तों अब हम टेस्ट की बात करते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का टेस्ट करने बैठते हैं तो इन तीनों का टेस्ट जो होता है सिंपल होता है, और अगर हम किसी और का बैठे हैं तो वो कठिन होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं क्लास 7, 8, 9 जिन क्लासेस में हम पढ़ते हैं तो मेनली इन 3 टेस्ट्स के बारे में ही हम बात करते हैं। लेट अस डू दी टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। टेबल 2.2 और टेबल 2.2 देखा है हमको, उसमें ये ऑब्जर्वेशंस करने हैं और हमको ये तीनों प्रकार के टेस्ट करके देखने हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो दोस्तों एंड यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। तो दोस्तों अगर आपको ये तीनों वो करने हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो आपको आयोडीन की सॉल्यूशन की, कॉपर सल्फेट की, कॉस्टिक सोडा की और कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे अगर हमको किसी का टेस्ट करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह का टेस्ट करना है, तो हमको कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों आपको यहाँ तक इसको याद भी कर सकते हो कि हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी। आयोडीन की सॉल्यूशन की, कॉपर सल्फेट की, कॉस्टिक सोडा की, कुछ टेस्ट ट्यूब की और एक ड्रॉपर की। तो आप दोस्तों इसको याद भी कर सकते हो। ट्राई दी टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो दोस्तों ये आपको ये टेस्ट जो करने हैं वो कुक्ड मतलब पके हुए भोजन पे भी करने हैं और रॉ मटेरियल कच्चे मटेरियल्स पे भी करने हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record to the observations from the test। और टेबल 2.2 में हमको इन ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं जो कि हमको इसमें दिखे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो दोस्तों तो यहाँ पर कहा गया है कि चलिए हम टेबल 2.2 देखते हैं। टेबल 2.2 में कुछ तो यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई और फूड लेकर आप उस पर भी ये टेस्ट परफॉर्म कर देख सकते हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डो नॉट ट्राई टू ईट एंड टेस्ट एनी केमिकल। तो दोस्तों ये टेस्ट हैं वो हमको एकदम आराम से और केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक करने हैं, और इनमें से हमको किसी भी भोजन को टेस्ट करके नहीं देखना है और या केमिकल को भी। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म
योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो दोस्तों अगर ये हमको रेडीमेड फॉर्म अगर हमको बाजार में नहीं मिल रहा है, जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, तो हम इसको अपने टीचर से भी ले सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ द कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों अब हम कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो दोस्तों हमारे जो बॉडी है उसमें जो हमारा फूड है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। तो दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हो कि आप याद भी कर सकते हो कि जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट और मेनली किसके फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। और हम इसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं अगर कोई फूड आइटम स्टार्च कंटेन करता है। चलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए स्टार्च का टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। तो दोस्तों हमको एक छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेना है, छोटी सी मात्रा में फूड लेना है और एक रॉ इंग्रेडिएंट लेना है। पुट 2-3 ड्रॉप फॉर डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और उस फूड के ऊपर हमको 2-3 ड्रॉप मतलब 2-3 बूंदें डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देनी है। ऑब्जर्व इज देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और उसके कलर को देखना है कि उस फूड के कलर में क्या चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या वो ब्लू ब्लैक कलर उसका चेंज हुआ? क्या उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया? अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ब्लू ब्लैक कलर हमको देखने को मिलता है तो हमारा सीधा सा आंसर ये है कि वो स्टार्च कंटेन करता है। तो दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हो कि अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। मतलब अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम स्टार्च का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दी कंटेन्स स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि इस टेस्ट को आप दूसरे फूड्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो और टेबल 2.2 में आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। टेस्ट फॉर प्रोटीन। हम प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हमको छोटी सी मात्रा में फूड आइटम चाहिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर जो सॉलिड है, अगर तुम सॉलिड टेस्ट ऑफ सॉलिड देखना चाहते हो, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट पाउडर इट। तो आप इसको पाउडर बना लेना। ग्रिंड और मार्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। और उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालकर एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। और 10 बूंद उसमें पानी डालकर और उस टेस्ट ट्यूब को हिलाकर उसको एकदम शेक कर देना है, घोल देना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, और ड्रॉपर की सहायता से एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की डालनी है हमको उस टेस्ट ट्यूब में। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 बूंदें कॉस्टिक सोडा की डालनी है टू द टेस्ट ट्यूब में डालनी है दोस्तों ये हमको। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। और उसको हमको एकदम हिलाकर उसको एकदम शेक कर देना है, एकदम घुला देना है उसको। और फिर आपको उसको कुछ मिनट के लिए रख देना है। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? अगर वो वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो दोस्तों अगर वो वायलेट कलर चेंज हो जाता है उसका, तो ये हमारा सीधा सा आंसर ये है कि वो प्रोटीन कंटेन करता है। अगर नहीं होता तो वो नहीं कंटेन करता। दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हो। अ वायोलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम्स। और ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च का है और वायोलेट कलर प्रोटीन का है। तो आप इसको याद भी कर सकते हो। अब हम फैट का टेस्ट पढ़ने वाले हैं। किसका? फैट का। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस पेपर एंड क्रश इट। तो दोस्तों हमको छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, छोटी सी मात्रा में। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको फाड़ कर और मतलब कि पेपर को उसके ऊपर रख देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। और हमको ये देखना है कि जो पेपर है वो एकदम गीला ना हो जाए, फट ना जाए। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब हम उसको एकदम पेपर को ऊपर ले लेंगे और उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैच? अगर उसके पास कोई तेल, क्या तेल
हम उसको छूकर देखेंगे, अगर हमको तेल सा महसूस होता है तो फैट कंटेन करता है दोस्तों। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फैंटली थ्रू दिस पैच, एन ऑयली पैच ऑन पेपर प्रूव्स दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। तो दोस्तों जो ऑयली पैच होता है वो हमको बताता है कि ये फूड आइटम जो है फैट कंटेन करता है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो। एन ऑयली पैच ऑन पेपर प्रूव्स दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी जो फूड आइटम होता है वो थोड़ा सा पानी कंटेन करता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल। और आपको अगर आपको लग रहा है कि जो पेपर है वो गीला हो गया, फट जाएगा, तो आप उसको लेकर धूप में सुखा सकते हो। इफ़ देयर वर इन एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपका जो पेपर है वो भीग गया है एकदम, तो उस पर आपको लग रहा है पानी है, तो उसको आप अगर आप उसको धूप में रख दोगे तो पानी तो सूख जाएगा। अगर उसमें ऑयली पैच है, मतलब कुछ तेल है उसमें, तो जो अगर आप उसमें उसको धूप में भी रखोगे तो भी नहीं सूखेगा। वॉट डू दी टेस्ट फॉर आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने इस टेस्ट को परफॉर्म करके देखा कि जो हर एक फूड में अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं, जो कि हमारे फूड को उनकी एकदम आवश्यकता होती है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो दोस्तों इस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन 3 टेस्ट के बारे में बात करेंगे। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन और मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स एंड नीडेड आवर बॉडी। तो दोस्तों इन टेस्ट के अलावा, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी फूड में विटामिन और मिनरल भी होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत उनकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।